हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जो भारत में कंपनियां आई हैं उनको देख रहे थे। तो दोस्तों, ये भाग 4 है। इससे पहले 3 वीडियो और आ चुके हैं। पहला वीडियो जो पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ था, दूसरा वीडियो जो डच भारत आए थे, और तीसरा वीडियो अंग्रेजों पर आधारित था। आज चौथा वीडियो किस पर आधारित है? डेनिस, जो डैन भारत आए थे दोस्तों, इन पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो डैन है, डैन कब आए थे दोस्तों भारत? तो 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ पर? भारत में। तो ये आपको याद रखना है कि जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में, वह कब हुई थी? 1616 में। कंपनी का नाम आप याद रखो। कंपनी का नाम क्या था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? जिसकी स्थापना होती है कब? 1616 ईस्वी में। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों की जो डैन है, इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री भारत में कब स्थापित की थी? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि डैनों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो 1620 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी दोस्तों? 1620 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और बात की जाए कि कहां पर स्थापित की गई थी, तो दोस्तों टैंकोबार में। कहां पर? टैंकोबार में। और ये कहां पर है दोस्तों? तो यह तंजौर के निकट है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। टैंकोबार में डैनों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो तंजौर के निकट क्या है? टैंकोबार, यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों, जो डैन है, इन्होंने ये समय अवधि याद रखोगे आप, 1643 से लेके 1669 तक। 1643 ईस्वी से लेके 1669 ईस्वी तक जो दोस्तों डेनिस थे, इनकी गतिविधियां भारत में बहुत ही नगण्य रही। इन्होंने इस टाइम मतलब 1643 से लेके 1669 तक भारत में कोई रुचि नहीं ली। इसके बाद में दोस्तों फिर से डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना होती है कब? 1676 में, 1670 ईस्वी में। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो 1670 ईस्वी में हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कि जब इस कंपनी की फिर से पुनर्स्थापना होती है, तो इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की है? 1620 में। इसके बाद में यह अपनी दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? तो दोस्तों इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी कब? 1676 में। कब स्थापित की थी दोस्तों? 1676 ईस्वी में स्थापित की थी। अब बात आती है कि इन्होंने कहां पर की थी? तो श्रीरामपुर में। कहां पर स्थापित की थी दोस्तों इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री? श्रीरामपुर में। और यह श्रीरामपुर कहां पर है? तो बंगाल में है। कहां पर है दोस्तों? बंगाल में है। ये पॉइंट आप याद रखोगे कि डेनिसों के द्वारा अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो श्रीरामपुर, बंगाल में स्थापित की थी। और कब की थी? तो 1676 ईस्वी में की थी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कि जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको फिर भंग कर दिया जाता है कब? इसको भंग कर दिया जाता है दोस्तों 1729 में। सन सभी इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि सन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको कब भंग किया गया था दोस्तों? तो इसको भंग किया गया था कब? 1729 में। ये पॉइंट आप याद रखोगे दोस्तों। डेनिसों ने यहाँ भारत में उतनी ज्यादा रुचि नहीं ली। फिर क्या होता है कि 1745 में, ये सन याद रखोगे, 1745 में। 1745 ईस्वी में जो डेनिस है दोस्तों, यह अपनी सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्री किसके लिए बेच देते हैं? अंग्रेजों के लिए बेच देते हैं। अंग्रेजों के लिए बेच देते हैं और वो यहाँ से भारत से चले जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि जो डेनिस है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री किन्हें बेची थी? तो अंग्रेजों के लिए बेची थी। और बात की जाए कब बेची थी दोस्तों? तो 1745 में बेची थी। 1745 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आते हैं कौन? फ्रांसीसी। कौन आते हैं दोस्तों? फ्रांसीसी। तो ये लास्ट वीडियो रहेगा, भाग 5। इसको हम कल लेकर आएंगे। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी शानदार जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।